आज के इस वीडियो में मैं एलसीएम से रिलेटेड कुछ फैक्ट लेके आया हूँ और एक क्वेश्चन के एग्जांपल से हम इस चीज़ को समझेंगे। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ √2 एंड √3। ठीक है, और देयर आर 4 ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज 2√3, सेकंड वन इज 3√2, थर्ड इज √6 एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। ठीक है, देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है एलसीएम का, है ना। क्या आता है एलसीएम, देखते हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एक हमारा कॉमन मल्टीपल मेथड भी होता है एलसीएम को फाइंड करने का। तो हम क्या करते हैं, हम पहले मल्टीपल लिखते हैं, मल्टीपल ऑफ √2। मल्टीपल ऑफ √2 क्या होगा? √2 फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड वन इज 2√2, 3√2 एंड सो ऑन। ये हमारा √2 का मल्टीपल, सिंपली √2 का टेबल लिख दिया है। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है? मल्टीपल ऑफ √3 क्या होगा? √3, 2√3, 3√3 एंड सो ऑन। हम देख सकते हैं कि जो हमारा √2 का मल्टीपल है और जो हमारा √3 का मल्टीपल है, इसमें कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा और आगे भी होप नहीं है कि कुछ कॉमन मिलेगा। तो क्लियर है कि कॉमन मल्टीपल ऑफ वी आर अनेबल टू फाइंड कॉमन मल्टीपल ऑफ √2 एंड √3 सिंपली। ठीक है, हमें √2 एंड √3 का कॉमन मल्टीपल कुछ मिल नहीं रहा। जब कॉमन मल्टीपल ही नहीं मिल रहा है तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहाँ से मिलेगा? सिंपली हम कह सकते हैं कि इसका कॉमन मल्टीपल डिफाइन नहीं है, सो इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी डिफाइन नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कि इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो √2 एंड √3 का एलसीएम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन जो था नन ऑफ दिस वाला, वही होगा। बाकी तीन ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि √2 एंड √3 का एलसीएम अनडिफाइंड है। और हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एलसीएम ऑफ टू अनलाइक इरेशनल नंबर्स इज नॉट डिफाइंड। टू अनलाइक इरेशनल नंबर्स इज नॉट डिफाइंड, है ना। एलसीएम ऑफ टू अनलाइक इरेशनल नंबर्स इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ठीक है। अब हम कोई लाइक इरेशनल नंबर लेके देखते हैं, लाइक 2√2 और 3√2 का एलसीएम। अगर हमसे पूछता है कि चलो अनलाइक का तो डिफाइंड नहीं, इसका बताओ क्या होगा, है ना। 2√2 और 3√2 का, तो फिर से वही कॉमन मल्टीपल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। 2√2 का मल्टीपल क्या होगा? 2√2 का मल्टीपल जो होगा हमारा होगा फर्स्ट मल्टीपल 2√2, फिर सेकंड वन 4√2, फिर 3 से मल्टीप्लाई 6√2 एंड सो ऑन। 3√2 का मल्टीपल क्या होगा? 3√2 इंटू 1 3√2, 3√2 इंटू 2 6√2, 3√2 इंटू 3 9√2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका कॉमन मल्टीपल एक तो हमें 6√2 दिख रहा है, आगे भी मिलेगा। हमें तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल से मतलब है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल से मतलब है, जो कि मिल चुका है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल 6√2 है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 2√2 एंड 3√2 विल बी सिंपली 6√2। सो एलसीएम ऑफ टू अनलाइक irrational numbers is not defined, but LCM of two like irrational numbers is defined। and यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कितना आया था हमारा 6√2, सॉरी 6√2 होगा यहाँ पर, 6√2 आएगा। ठीक, 6√2 होगा। अच्छा, हमारा जो मल्टीपल एलसीएम जो होता है वो दिए गए नंबर का मल्टीपल होता है। अब इस चीज़ को हम समझ सकते हैं यहाँ से, 6√2 कैसे मल्टीपल है ना। 6√2 को अगर आप, ये जो एलसीएम आया है ये दोनों का मल्टीपल है, दोनों का कॉमन मल्टीपल है। 6√2 को आप 2√2 से डिवाइड करिए, कितना आया 3, है ना। एक पॉजिटिव इंटीजर आया, ठीक है, मतलब 6√2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2√2। ठीक है, अगर हम 3√2 का वैसे देख सकते हैं, 6√2 को आप अगर 3√2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये 2 आ जाएगा। सो 6√2 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ क्या, इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ क्या, 2√2 and 3√2, and this is the least common multiple of these two numbers। ठीक है, 6√2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हमसे कोई पूछता है अगर कि √2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, फिर से सोचने वाली बात है। फिर से हम कॉमन मल्टीपल मेथड लगा सकते हैं। अब √2 का मल्टीपल क्या होगा? √2 का मल्टीपल √2,
2√2, 3√2 एंड सो ऑन। 1 का मल्टीपल क्या होगा, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 है ना। फिर से हम क्या देख रहे हैं, फिर से कॉमन मल्टीपल नहीं मिल रहा, फिर से √2 एंड 1 का कॉमन मल्टीपल नहीं मिल रहा, मतलब अगेन हम कह सकते हैं कि √2 एंड 1 का एलसीएम फिर से डिफाइंड नहीं है। ठीक है, सो एलसीएम ऑफ वन इरेशनल नंबर एंड अनदर रैशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर का भी एलसीएम डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, ये भी डिफाइंड नहीं होगा। अगर हमसे कोई पूछता है पाई और 1 का एलसीएम क्या होगा, अब पाई को मैथमेटिक्स में एक रैशनल नंबर कंसीडर किया गया है, 1 हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, फिर से हमारा कह सकते हैं पाई और 1 का एलसीएम नॉट डिफाइंड, और डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। यस, अगर कोई हमसे पूछता है कि पाई और 2 पाई का एलसीएम क्या होगा, दिस इज डिफाइंड, है ना। एलसीएम ऑफ टू लाइक इरेशनल नंबर से डिफाइंड, पाई और 2 पाई का एलसीएम तो हो जाएगा। क्या होगा एलसीएम, अगर पाई का मल्टीपल लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, पाई का मल्टीपल लिखेंगे पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। 2 पाई का मल्टीपल क्या होगा, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। मिल गया, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 2 पाई है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस छोटे से वीडियो के हेल्प से मैंने आपको कुछ एलसीएम से रिलेटेड कुछ फैक्ट बताए। आई होप कि आप लोगों को ये लॉजिक अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।